हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य की शिक्षा व्यवस्था में हुए व्यापक सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश भर में 21वें स्थान से छलांग लगाकर अब 5वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। रोहित ठाकुर ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि राज्य में कई ऐसे स्कूल जो लंबे समय से खाली पड़े थे, उन्हें या तो मर्ज किया गया है या बंद कर दिया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूजीसी से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर भी सरकार पूरी तरह सतर्क है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार लगातार केंद्र से समन्वय कर रही है। अंत में मंत्री ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, वह शिक्षक, अभिभावक और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है और भविष्य में यह सुधार और भी मजबूत होंगे। प्रदेश के लिए बहुत ही हर्ष की बात है और शिक्षा विभाग की तो एक उपलब्धि की बात है कि जो एक अतीत से लेके विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम रहा था, चाहे हम उसमें डॉक्टर परमार जो हिमाचल के निर्माता है, लगभग सभी सरकारों ने अपनी प्राथमिकता शिक्षा को दी थी और उसका एक परिणाम था जो 1947 में मात्र 7% की आपकी साक्षरता थी। 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार 83% हो चुकी थी। और अगर आप सही सरकार के कार्यकाल के दौरान 2-3 सर्वेक्षण आए थे, सर्वेज आए थे, वो हमसे सबके लिए चिंताजनक थे, निराशाजनक थे। जहां नेशनल असेसमेंट सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, हर प्रांत में कंडक्ट करता है, 2021 में जब सर्वेक्षण आया, जहां हिमाचल प्रदेश अतीत में टॉप 5 स्टेट्स हमारी गिनती हुआ करती थी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था कि हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। सर की रिपोर्ट आई, वो भी सरकार के कार्यकाल के दौरान का, उसमें सारी बातें थी। उसके अनुसार भी जो हमारा 8वीं का बच्चा था, वो 3rd का मैं समझता हूँ करिकुलम से आपका सब्जेक्ट पढ़ने भी असमर्थ था और सिलेबस पढ़ने भी असमर्थ था। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये भी एक मानक है जिसके माध्यम से आपके शिक्षा के स्तर का पता लगता है। उसमें भी हम 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे 2022 के अंत पे, जहां वर्तमान सरकार को चरमराई हुई आपको आर्थिकी मिली थी। इसी तरह से अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, वो भी व्यवस्था मिलती जुलती थी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था, लेकिन निश्चित रूप में जहां मैं एक शिक्षाविद तो नहीं लेकिन एक हार्ड टास्क मास्टर हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अपने समस्त हमारे अपने विभाग के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सभी जो हमारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबके सहयोग से जो हमने चुनौती स्वीकार की थी, बहुत से हमने फैसले लिए, कठोर फैसले भी लिए और मन में यही बात थी कि हम अवश्य वर्तमान में कठोर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में दूरगामी तो खैर दूर की बात थी, मात्र ही 1.5-2 वर्षों के अंदर इसके परिणाम आने प्रारंभ हो गए। सबसे पहले जो मोरल बूस्टर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए था, वह असर की रिपोर्ट थी। और आप सभी जानते कि असर की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को लर्निंग और रीडिंग लेवल पे नंबर 1 आंका गया है और केरला को भी हमने पीछे किया। ये बहुत बड़ी गौरव की बात थी। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने पिछली बार के मुकाबले किया है। और सबसे बड़ी जो हमने, मैं समझता हूँ, जो मिशन मोड में हमने वर्ष 2024 में अपने आप को डेडिकेट किया था, वो नेस की संबंधित था, जो सर्वेक्षण हुआ था, उसमें हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंचे हैं। और उसमें भी 3 क्लासेस के हमारे इसमें टेस्ट हुए थे और क्लास 3 में हम नंबर 2 की रैंकिंग है और आपके 6th में शायद 4th है और 9th में आप 4th है। तो ओवरऑल जो रैंकिंग हमारे को मिली है वो 5th की रैंकिंग, 5वें स्थान पे हिमाचल प्रदेश आया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जैसे आपने बताया 21वें स्थान से 5th पोजीशन पे पहुंचना एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक उपलब्धि है पूरे प्रदेश की, समस्त हमारी शिक्षा विभाग की। और जैसे हमने कठोर फैसले की बात की, डे 1 में हमने बात की थी कि हम अपने विभाग को स्ट्रेंथन करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, सुधार समय की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जो हमारे को ये मोरल बूस्टर, ये जिससे हमारा उत्साह बढ़ा है, आने वाले समय में जो 2.5 वर्ष की अवधि वर्तमान सरकार की है, शिक्षा विभाग में हम और सुधार के कार्यक्रम करेंगे। आज समय का मैं समझता आवश्यकता है कि विस्तार की बजाय हमें कंसोलिडेट अपने डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। हमारे को अपनी जो मैन पावर है, रिसोर्सेज है, लिमिटेड है,
उसका हम सही इस्तेमाल करें। इसी सोच के साथ क्लस्टर प्रणाली को प्रारंभ किया गया, वो आप जानते हैं। इसी तरह से डायरेक्टरेट को इकट्ठा किया गया। इसी सोच के साथ मैं समझता हूँ जो हजारों की संख्या में आपके पद रिक्त थे 2022 के अंत, मुझे याद है लगभग कोई 350 स्कूल आपके विदाउट टीचर स्कूल थे। 3600 ऐसे आपके स्कूल्स इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था, और ये भी कारण था जिसमें हमारी रैंकिंग अंतिम पायदान में पहुंच चुकी थी। मैं आभारी हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री का, अपने समस्त हमारे 300 के आसपास विदाउट टीचर स्कूल्स की थी, आज घटकर मात्र 50 रह चुकी है। 3600 आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, वो घटकर आधे रह चुके हैं। और इसी तरह से जहां हमने 4000 के आसपास बैचलर्स रिक्रूटमेंट की, लगभग 700 से अधिक हमारे लेक्चरर्स पीजीटी हमने कमीशन के द्वारा उनकी नियुक्तियां की, और विशेषकर उनकी नियुक्तियां फार फ्लंग एरियाज में, दूर दराज के क्षेत्र में लगभग कोई 100 के आसपास संख्या तो हमारी चंबा और सिरमौर की बनती है, जो काफी बड़ी संख्या है। अगर आप तुलना करेंगे इस सरकार के कार्यकाल की, ये जो पूरे 5 वर्ष में जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट हुई, मात्र 500 ही हमने अपने 2-2.5 वर्ष के दौरान कमीशन के थ्रू 700 पद लेक्चरर के भरे हैं।